महाराजा मायापासी जी अमर रहे। महाराजा मायापासी महाराजा लखनपासी अमर रहे। हो गया, चलो हो गया, चलो हो गया। कक्षा 5 तक जो स्कूल है उसकी बाउंड्री वॉल बनाना और इस प्रांगण तक आपने इंटरलॉकिंग जो मांगी ये मेरे द्वारा ही बनेगी। इसके लिए आपको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं। साथियों, हम सब यहाँ पर जितने भी लोग मंच पर और मंच के नीचे उपस्थित ऐसे समाज से आते हैं जो आजादी के बाद और आजादी के पहले थी बहुत पिछड़ा था। हम सब के समाज में निश्चित रूप से राजा महाराजा हुए, बहुत से वीर लोग हुए, चाहे वो पासी समाज से महाराजा गुजरी पासी हो, महाराजा माहे पासी हो, शासक पासी हो, ऐसे तमाम हमारे जो वीर योद्धा हुए जिन्होंने आजादी में अपना सहयोग किया, अपना बलिदान दिया। हमारे समाज से भी महारानी वीरांगना सरकारी बाई हो, महाराजा कुनकुन कोरी हो, ऐसे तमाम लोग हो सकते हैं। लेकिन हमारा आपका समाज हमेशा से दलित और पिछड़े में गिनता चला गया और उसका हमेशा से जो उपेक्षा हुआ उसके कारण हम सब कहीं न कहीं समाज में पीछे रह गए। हमारे समाज को विकसित करने के लिए जो पीड़ा हम लोगों ने जो पुरखों ने उठाया, उन्होंने भरपूर अपना काम किया, सहयोग किया, अपना संपूर्ण योगदान दिया। चाहे वो हमारे समाज में किसी भी वर्ग से आते हो, चाहे पासी हो, कोरी हो, चमार हो, किसी भी समाज के लोग हो, किसी भी जाति के लोग हो, लेकिन दलित जाति के लोगों को उपेक्षित करने का जो काम हमेशा से चलता रहा, मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों में और 10 सालों में ही नहीं, इसके पहले भी आप सबके समक्ष हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी श्री दुर्गीलाल पासी जी बैठे हैं। आप जानते हैं आप 98 से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से जुड़े हुए हैं। मेरे पिताजी भी लगभग 35 से 40 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते रहे और समाज सेवा करते करते हुए संसार से चले। हम सब ने बहुत नजदीक से देखा है कि हमारे समाज को, आपके समाज को अगर किसी ने ऊपर उठाने की कोशिश की है, हमें जगह देने की कोशिश की है, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने की है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने। आज पूरे देश में जितने भी एससी समाज से हमारे जो सांसद हैं या पूरे प्रदेश में जितने भी हमारे एससी विधायक हैं, उनमें सबसे ज्यादा विधायक और सांसद बनाने का अगर काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मैं गर्व से कहता हूँ कि आज अवध क्षेत्र में अगर आप ले लें तो कोरी समाज से मैं अकेला विधायक हूँ, लेकिन अवध क्षेत्र में बाकी जितनी भी अनुसूचित जाति की सीटें हैं कि केवल एक कोरी और एक धोबी छोड़ करके सारी बाकी समाज की सीटें। हम सब चाहे किसी भी दल में हो सकते हैं, किसी की विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जहाँ पर सामाजिक एकरूपता की बात आती है हम सब इकट्ठा होते हैं, चाहे वो किसी भी जाति से। भले जाति हम सब के अलग हो, लेकिन हम सब एक समाज में हैं और जब हम मुट्ठी बांध कर चलते हैं तो निश्चित रूप से बड़ी बड़ी सरकारें, बड़ी बड़ी पार्टियां हम सबके नीचे अपना सिर झुकाती हैं। और यही ताकत हम सबको बना के रखने की जरूरत है। मुझे लगभग 1.5 साल ही हुआ है अभी विधायक बने हुए। इसके पहले मैं 18-20 साल सरकारी नौकरी में रहा। मैंने अभी देखा यहाँ पर हम सबके अगुआ रहे, हम सबके मार्गदर्शक रहे। पूर्व कमिश्नर आदरणीय ब्रजलाल पासी जी का पत्थर लगा हुआ है। बड़ी प्रसन्नता होती है उनके पत्थर को देख करके। आज वो हम सबके बीच नहीं है, लेकिन मेरा उनसे व्यक्तिगत संबंध हमेशा रहा। मैं एयरपोर्ट में सुरक्षा अधिकारी के अपने रूप में जब काम करता था तो मेरी अक्सर उनसे मुलाकात भेंट होती थी। हम सबके बीच में आज स्वर्गीय शिवालय पासी जी नहीं है, वो भले कांग्रेस के विधायक रहे और मंत्री रहे हो, लेकिन उनके परिवार के लोग और वो भी जानते थे कि मेरा उनसे कितना घनिष्ठ नाता रहा है। मेरे परिवार से, मेरे पिताजी से भी कितना घनिष्ठ नाता, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे पिताजी और मैं भी अनवरत रूप से हम हर छोटे समाज के लिए, चाहे वो पासी समाज हो, कोरी समाज हो, मराठोबी समाज हो, जमात हो, किसी भी तरह का ऐसा
समाज के उत्थान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, निरंतर रूप से काम कर सकते हैं, करते भी हैं। और इसके पहले भी मैंने देखा है कि आदरणीय शिवपाल वासी जब जीवित तो जब तक तो यहाँ से एयरपोर्ट से दिल्ली आना जाना होता तो उन्हें दृष्टि आती, तो कभी नहीं सोचते थे कि हाँ ये बहादुर गोरी का लड़का है, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक का लड़का। वो अपने घर से निकलने से पहले मुझको फोन करते थे, बेटा एयरपोर्ट पे हो? आप कहते थे हाँ है, और नहीं भी है तो कहते थे हाँ है, क्योंकि हमें पता है कि वो एयरपोर्ट से जाने वाले हैं। तो अपने घर के सारे काम छोड़ कर उसके लिए एयरपोर्ट तक जाता था और उसके सारे काम करा कर उनको जहाज में बैठा के एक कप चाय पिला के ले जाकर के आता था। उनका हमेशा स्नेह और आशीर्वाद होता था। ऐसे फिलहाल पार्टी भी आज मतलब के बीच में नहीं है, पार्टियों के बड़े नेता थे, समाज के बड़े नेता थे, केवल पार्टी ही नहीं, दूसरे हमारे जो दलित समाज के लोग हैं उनके उत्थान के लिए भी वो चिंतन करते थे। आज हम सब के बीच में नहीं है, मैं उनके चरणों में अपना नमन करता हूँ। मैं थोड़ी सी दो बातें और कहना चाहता हूँ कि जिस समाज से हम सब आप लोग आते हैं, जिसको भटकाने और गड़गड़ाने के लिए भी बहुत सारे काम आप करती है, और विशेष रूप से समाज के नौजवानों को मैं आगाह करता हूँ। हम जहाँ भी हैं, हम सब की विचारधारा मन से और दिल से एक है। हम सब एक दूसरे के समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं, चाहे वो मेरा समाज हो, आपका समाज हो, किसी भी अन्य दलित जाति का। लेकिन अगर किसी के भड़काने में हमारे और आपके लोग आ जाते हैं, तो हम सबके बड़े बुजुर्गों का काम है कि वो आपका मेरा जिसका भी चाहे कान पकड़ करके उसको सुधारने के लिए एक मंच पर बैठा करके सामाजिक समरसता बनाने का काम करना भी उनका दायित्व है। मैंने आपको बताया कि मैं लगभग 1-1.5 साल ही हुआ है मुझे विधायक बने हुए, और इस बीच मुझे बहुत ज्यादा बदनाम करने की कुछ लोगों ने कोशिश की। कुछ ऐसे लोगों ने फेसबुक पर आकर के लाइव मेरे बारे में टिप्पणियां की, बहुत सारी बातें की, हालांकि वो आज तक मुझे मिले नहीं, उनका मेरे जीवन से कोई नाता नहीं है, आज तक वो मुझसे कभी मिले नहीं है, कभी मुझसे फोन पर बात नहीं हुई है, ना वो मेरे घर कभी आए हैं, ना उन्होंने मुझसे संपर्क करने की कोई कोशिश की। मैंने पासी समाज के जिन ग्राम प्रधानों के लिए, जिन गरीबों के लिए उत्थान के काम किए, उनकी मदद की, चाहे वो आर्थिक सहायता हो, चाहे पुलिस से बचाने का काम किया हो, चाहे प्रशासनिक सहायता हो, सामाजिक सहायता हो, राजनीतिक सहायता हो, हर तरह से उनको संरक्षण देने का हमेशा काम किया। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो इस जिले के वासी नहीं है, बाहर रहते हैं, लेकिन समाज के अगुवा बन करके, ठेकेदार बन करके हमारे ही समाज के लोगों को बदनाम करने का काम करते हैं। आज ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है, चाहे वो पासी समाज हो, चाहे कोरी समाज हो, चाहे धोबी समाज हो, चाहे कोरी समाज हो, सबको उन सबसे सावधान रहने की जरूरत है। और सावधान रहने के लिए भी हमारे जो बड़े बुजुर्ग आप यहाँ उपस्थित है, सब लोग, मेरा आप सबसे अनुरोध है, विनती भी है कि अगर आपको लगता है कि विधायक से कोई समस्या है, तो आप विधायक के घर 24 घंटे में किसी भी समय आ सकते हैं। मैं अपने ही क्षेत्र में रहता हूँ, अपने ही गांव में रहता हूँ, मैं बाहर लखनऊ या प्रदेश के किसी दूसरे नगर में नहीं रहता। मैं उन लोगों से भी ये कह देना चाहता हूँ, आज आपने अच्छा मंच दिया बोलने के लिए, कि समाज के जो लोग ऐसे दिग्भ्रमित हो गए हैं, जिनको लगता है दूर बैठ कर के मेरे बारे में कुछ भी सोच लेते हैं, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, उस चीज को अपने मन से निकाल दे। मैं भी आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, जब चाहे आप हमसे मिल सकते हैं। राजनीतिक द्वंद अलग होता है, राजनीतिक लड़ाई अलग होती है, पार्टियों की लड़ाई अलग होती है। चुनाव हो गया, जिसको हारना था हार गया, जिसको जीतना था जीत गया। लेकिन अब मैं आपका नेता हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई। अगर आपका दर्द मैं अपना दर्द न समझूं, तब आप मुझे कह सकते हैं कि हाँ विधायक ने हमारी बात नहीं की। मैं अनुसूचित जाति की सीट से विधायक हूँ, और मुझे गर्व है कि हमें ये जो समानता का अधिकार देने के लिए आरक्षण की नीतियां लागू करके जो जगह दी गई है, मैं निश्चित रूप से आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि सरकार में रह करके आपके हक की लड़ाई के लिए कितनी भी लड़ाई लड़नी हो, हम सरकार से भी लड़ेंगे, शासन से भी लड़ेंगे, प्रशासन से भी लड़ेंगे, राजनीतिक दलों से भी लड़ेंगे। और उसके लिए मैं आप में कहीं भी आपको पीछे नहीं निकाल दूंगा। जहाँ समाज की बात है, हम समाज के साथ खड़े हैं। हमें दल से ऊपर उठ के काम करने की जरूरत है। अगर हमारा समाज आगे बढ़ेगा तो सारी पार्टियां हमें संरक्षण देंगी, पद देंगी, पार्टी हमें सम्मान भी देंगी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज आपके सामने आदरणीय गुरजीलाल पासी जी बैठे हुए।
ये भारतीय जनता पार्टी के उन पुराने कार्यकर्ताओं में से हैं जो सन 98 में जब भारतीय जनता पार्टी का उद्भव हो रहा था उस समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और मैं गर्व कर सकता हूँ कि जब ये युवा मोर्चा में काम करते थे तब मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता था, मेरी उम्र मात्र 12 से 13 साल रही है। और उस समय हम भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया करते थे, रात रात भर घेरू थे। अब भाजपा के पास साधन कोई नहीं होता था, प्रचार का साधन संसाधन कुछ नहीं होता था, फिर भी हम लोग रात रात भर घेरू बोल के बांस की खूंटी से रात रात भर वॉल पेंटिंग करते। आज चुनीलाल पासी जी बैठे हैं तो जानते हैं मेरे बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, मेरी सरलता के बारे में, मेरे स्वभाव के बारे में और मेरी ईमानदारी के बारे में। मैं आप सबको सीना ठोक के कहता हूँ कि अगर आप लोग कहीं भी समस्या लगे तो ये कभी मत सोचना कि मैं दूसरे समाज का बेटा हूँ, ये सोचना कि मैं भी आप ही के समाज का बेटा हूँ। आपका कोई भी काम पड़े मैं रात दिन 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध हूँ। अपने दिल में कभी ऐसा मत रखें कि मैं गोरी हूँ और आप पासी। और मैं अंत में धन्यवाद देता हूँ आपके कार्यकारी अध्यक्ष ज्योति भाई का कि आप मेरे घर आए, मुझे आपने अवसर दिया कि मैं आपको एक कप चाय पिला पाया। मुझे गर्व होता है कि हमारे समाज के लोग चाहे किसी भी जात बिरादरी के हों, जब मेरे यहाँ आते हैं आप पूछ लीजिए अपने अतिथि से तो मैं अपने बराबर की कुर्सी दे करके उनको बैठाता हूँ। किसी अन्य विधायक या मंत्री के तरह अपना ऊपर सिंहासन लगा के किसी को छोटी कुर्सी नहीं देता हूँ। मैं उस समाज से आता हूँ जहाँ बराबरी के हक की लड़ाई के लिए हमेशा हमारे पूर्वज लड़ते रहे और आज भी लड़ रहे हैं और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि जब तक समानता का अधिकार हम सबको नहीं मिल जाता तब तक समानता इस देश में आने वाली नहीं। मैं बहुत ज्यादा समय आप सबका नहीं लूंगा क्योंकि मुझे बहुत सारे और कार्यक्रमों में जाना है। आज आपकी समिति की तरफ से, जन कल्याण संस्थान की तरफ जो मांगे रखी गई हैं, मैं आपको सबसे आश्वस्त करता हूं कि आपकी सारी मांगे पूरी होंगी। और इतना ही नहीं, आपका समाज जब भी मुझे आदेशित करेगा, मैं फिर दोहराता हूँ, आदेशित करेगा, जहाँ कहेंगे, जब कहेंगे, रात दिन जब कहेंगे, जहाँ कहेंगे, खड़ा रहूंगा आपके साथ, आपके कंधे से कंधा मिलाकर, आपके सुख में दुख में, आपके दर्द बांटने में। कहीं भी आपका ये भाई, आपका ये बेटा आपको पीछे नहीं मिलेगा। तो एक बार फिर अंत में आप सबको प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष जी का फिर से अभिवादन करता हूँ। रंजना बहन का, आप सबका बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और महाराजा माहे पासी स्मारक जन कल्याण संस्थान का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज, जय महाराजा माहे पासी। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण विधायक।